हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, आपको याद होगा अभी आइलैंड से रिसोर्स से $1 बिलियन चोरी हो गया था, जिस बात की वजह से टी काफी परेशान था क्योंकि अब आइलैंड बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुका था। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। तभी पसिका उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके साथ है और उसके बाद पसिका टी को बोलते है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बाद इनको सपोर्ट करने के लिए जियो और पसिका के असिस्टेंट, दोनों असिस्टेंट और पैड भी आ जाते हैं और ये लोग ये प्लान करते हैं कि एक एड शूट करेंगे प्रमोशन के लिए और जहाँ पर मॉडल टी और पसिका को बनना पड़ेगा। पहले तो टी मना कर रहा था क्योंकि उसने कभी ऐसी चीजें की नहीं थी, लेकिन बाद में सबके इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हमें दिखाया जाता है टी और पसिका जब शूट कर रहे होते हैं। इनका तो काफी अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो रहा था और बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब तक टी की मॉम है तब तक इन दोनों के लाइफ में कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है, और होता भी वही है। टी की मॉम आके पसिका के ऊपर ऑलमोस्ट जानलेवा हमला कर देती है। टी जैसे जैसे मॉम को संभाल लेता है और वो बोलता है कि प्लीज मॉम आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मॉम तो मॉम है, वो कोई भी बातें सुने बगैर उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। पसिका के जान लेने के पीछे पड़ी हुई थी और वो बोलती कि चुपचाप यहाँ से चलो। टी बोलता है नहीं मॉम, लेकिन अभी मॉम की ऐसी आदत बन चुकी थी कि वो कभी भी टी के मुंह से ना सुन नहीं सकती थी। उन्हें लगता था उनका बेटा उनकी हर बात को आंख बंद करके मान लेता है। लेकिन इस बार टी को बोलता है कि मैं ये सब आपके आइलैंड के लिए कर रहा हूँ और प्लीज मॉम इस बार आप इंटरफेयर मत कीजिए, ऐसा वो बोल देता है। जो सुनने के बाद टी की मॉम को तो बड़ा गुस्सा आता है और वह काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। और उसके बाद सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ये दोनों प्लान करते हैं कि चलो अब यहाँ पर काम फिर से कंटिन्यू किया जाए। और वो लोग अपना शूट कंप्लीट करते हैं और प्रमोशन के लिए लग जाते हैं। टी की मॉम काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी वहां पर टी आता है अपना काम खत्म करके और वो मॉम को भरोसा दिलाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ आइलैंड के लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, अपने पापा के आइलैंड को बचाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा वो बोल के अपने मॉम को जैसे तैसे मना लेता है। ऐसे उसने मनाया तो नहीं था, लेकिन अब मॉम ऐसी थी कि वो किसी भी कीमत पे टी को खोना नहीं चाहती थी। टी के लिए ओवर पॉजिटिव थी, तो अब वो प्लान बनाती है कि मुझे अपनी उंगली को टेढ़ी करके टी को इस लाइन पे लाना पड़ेगा, अपने पास वापस ले आना पड़ेगा। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जो सुरिंदा थी, सरिंदा यानी कि सुरा की भतीजी, वो सब कुछ लोग डिनर पे थे, टी को भी वो इनवाइट करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टी की मॉम थी वो टी के ड्रिंक में पता नहीं कुछ मिला देती है। और अब तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो क्या होने वाला था। जब टी आंखें खोलता है तो वहां पर वो सरिंदा के साथ था और इनको साथ में पसिका देख लेती है। पसिका का तो दिमाग खराब हो गया, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और टी खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर मॉम और सुरा भी आ चुके थे और इनका तो प्लान ही यही था। तो यहाँ पर सरिंदा बेचारी होने की ड्रामा करती है और देखने से ये लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि टी ने सरिंदा का फायदा उठाया है, उसके साथ उसने जबरदस्ती की, जिसकी वजह से अब ऐसा सीन आ जाता है कि जो सूरा थी वो बोल रही थी कि मेरी भतीजी कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं जो रैंडम किसी के साथ भी सोएगी, तो अब आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ऐसा बोल के वो सबको प्रेशराइज देने लग जाती है। पसिका को ये चीज काफी इफेक्ट कर जाती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टी था वो काफी अपसेट होकर बैठा हुआ था और मॉम बोलती है कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि पर मुझे नहीं करनी शादी, मैं उससे प्यार नहीं करता और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मेरा और उसका कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद मॉम उसे कन्विंस करती है कि तुम जब भी ड्रंक होते हो तो तुम्हें आइडिया नहीं होता कि तुम क्या कर लेती हो, आई एम श्योर वो झूठ नहीं बोले, ऐसा हो बोल के वो उसे बोलते कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पसिका को दिखाया जाता है, पसिका तो नेक्स्ट लेवल इमोशनल डैमेज हो चुकी थी। टी जाता है, उसके बाद पसिका बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और टी उसे गले लगाकर बोलता है कि आई एम सॉरी जो भी मैंने किया, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या कर रहा था और हम दोनों के बीच में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे अगर शादी करनी तो सिर्फ तुमसे शादी करनी थी, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, जो भी गलती मैंने किया है उसका भरपाई मुझे करना पड़ेगा बोल के और उससे गले लगा के रोने लगता है। पसिका बोलते है कि अब इन सब बातों का कोई मायने नहीं रखता, मुझे तुम्हारी कोई भी बातों पर भरोसा
नहीं। टी उससे गले लगे बोले जा रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पसिका, और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरी एक गलती की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं तुम्हें खोने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है जो मॉम थी वो तो पसिका और टी को अलग करके काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और जीव और पैट अब ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे कि असल में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था या फिर नहीं, क्योंकि दोनों को ही डाउट था सरिंडा पे। हमें दिखाया जाता है सरिंडा को, जो सरिंडा थी उसे टी पूछता है कि असल में क्या हुआ था, और वो उसे जानने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सरिंडा इतनी ज़्यादा प्रेशराइज थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, ना ही वो बोलने की कोई ज़रूरत करती है, जिसकी वजह से अभी टी की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने अपने आंटी को तो, अपनी मॉम और आंटी दोनों को बोल दिया था कि जो गलती मैंने किया है उसके लिए मैं भरपाई जरूर करूँगा, मैं सरिंडा से शादी करूँगा। और अभी वो और परेशान होने लग जाता है, और पूरे रिसोर्ट में ये बात फैल जाती है कि अभी टी और पसिका असल में रिलेशनशिप में नहीं थे, सरिंडा और टी की शादी होने वाली है। और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि टी ना तो पसिका को बुला पा रहा था, ना ही पसिका टी को बुलाने में कामयाब हो रही थी। इसी बात की वजह से अब 6 दिन के बाद टी की शादी होनी तो तय हो चुका था। पसिका डिसाइड करती है टी को किसी और का होते हुए देखने से अच्छा है वो कुछ और टाइम बाहर जाके स्पेंड करे, और वो 6-7 दिन के लिए वैकेशन प्लान करती है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर गई हुई है। टी अपनी मॉम को कन्विंस कर लेता है कि उसे अभी रिश्ते से शादी नहीं करनी, वो शादी जरूर करेगा बाद में आके, लेकिन अभी के लिए वो अपनी मॉम को मना लेता है। और जो ली थी वो उसे जबरदस्ती नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कि वो टी और पसिका को अलग करने में कामयाब हो चुकी है। वो तो काफी ज्यादा खुश थी। हमें दिखाया जाता है पसिका आई हुई थी उस जगह पे जहाँ पर जब वो अंकल के साथ हुआ करती थी तो टी के पापा के साथ तो तब आया करती थी, ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा बने, और यहीं पर थी। हमें दिखाया जाता है टी पसिका को बहुत पागल की तरह ढूंढ रहा होता है, और वो हर जगह पे पसिका के बारे में जानने की ट्राई करता है, और लकीली उसे पता चलता है कि पसिका का जब भी मूड खराब होता था तो एक आइलैंड पे जाती थी, और वो भी वहीं पे चला जाता है और दोनों मिल लेते हैं। हमें दिखाया जाता है पसिका जब टी को देखती है तो वो पूछती है कि तुम्हें तो अभी अपने वाइफ के साथ होना चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि 6 दिन हो चुका था और पसिका को लगा था कि अभी टी ऑलरेडी शादी कर चुका होगा, लेकिन टी बोलता है कि मैंने शादी नहीं की है, हाँ मैंने जो भी किया है बहुत गलत है और मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन प्लीज जब तक हम लोग यहाँ पर मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हो, मैं ऐसा समझूंगा कि तुम्हारा मेरा आखिरी टाइम यहाँ पर एक दूसरे के साथ है, क्योंकि जब मैं घर वापस आऊंगा तो तुम मेरी कभी बनी नहीं पाओगे, ऐसा वो बोलता है। और उसे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं ताकि मेमोरी रहे लाइफ टाइम, क्योंकि अब दोनों शादी तो नहीं कर सकते थे। सो पसिका कुछ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों के लिए एक और ट्विस्ट ये था कि एक बंदा जिसने पसिका को यहाँ पर बुलाया हुआ था, वो बंदा जब उनका पीछा करते हैं तो पसिका टी दोनों को पापा मिलते हैं, पापा मतलब टी के पापा। और ये देखने के बाद तो टी तो शौक में आ गया था, पसिका बहुत खुश होते है, अंकल को गले लगाती है, और बेचारा टी वो तो कुछ समझ में नहीं पाता, वो तो कुछ उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रही थी। हमें दिखाया जाता है जो टी था वो बोलता है कि पापा आप तो मर चुके थे ना, आपकी तो डेड बॉडी हमने जलाई थी और आप जिंदा कैसे हो सकते हो। ये सुनने के बाद जो टी के पापा थे वो असलियत बताने लगते हैं। असल में इन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि असली कल्प्रिट को पकड़ा जा सके, क्योंकि जो बोट ब्लास्ट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के करवाया गया था। और पसिका बोलती कि पर अंकल एक बात बताइए, उस टाइम पे तो शेख ने जो भी एविडेंस लेके आया था वो सब कुछ के हिसाब से तो वो एक्सीडेंट ही था। तभी अंकल बोलते हैं कि ऐसा दिखाया गया है ताकि किसी को डाउट भी ना हो और काम भी खत्म हो जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो मुझे मारने की साजिश थी और मैं इस चीज को इतनी इजीली जाने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने मरने का ड्रामा किया ताकि वो लोग कंफर्म भी हो जाए कि हाँ मैं मर चुका हूँ और हम हमारा इन्वेस्टिगेशन भी कर पाए, ऐसा वो बोल देते हैं। सो ये सब सुनने के बाद पसिका टी दोनों शॉक में आ गई थी, क्योंकि उनका अंदाजा सही था कि जो टी और पसिका की जान दोनों की खतरे में थी, क्योंकि वो अभी पॉल आइलैंड के ओनर थे। और गाइज यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया जो था एपिसोड नंबर 9, और मैं इसके बाद इसके सारे एपिसोड इसी चैनल पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।